Good morning everyone. I am Manoj Kumar. Today we'll discuss about a problem of GATE 2016. तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है. लेट C0 पे सेट दिया है किसका सीक्वेंस का एक्सएन कहाँ रियल नंबर से और एक्सएन कन्वर्टेड टू जीरो. एक सेट दिया हुआ है C0 एंड एक सेट दिया हुआ एम. इसी का सबसेट है एक्सएन जो C0 से आ रही है. सीक्वेंस है एक्सएन क्या है सीक्वेंस है रियल नंबर की. और ये दिया है x1 प्लस x2 प्लस x10 इक्वल टू जीरो. यानी कि फर्स्ट 10 टर्म क्या है इसके जीरो है. ये एम सेट दिया हुआ एक C0 सेट दिया हुआ है. देन डायमेंशन पूछा है C0 अपॉन m का क्या आएगा. ये गेट 2016 में प्रॉब्लम आया हुआ है. तो इसको सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे. सबसे पहले इसको देखते हैं. इसके लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ेगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा की. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा. तो पहले वो रिकॉल कर लेते हैं. रिकॉल फंडामेंटल थ्योरम. क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम. फंडामेंटल थ्योरम होती है कि इफ टी एक मैप है बी ओवर एफ या फील्ड है बी को एक वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड है कहां से यू कैपिटल यू फील्ड सेम होना चाहिए. ये कोई क्या है इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एन onto linear transformation to linear transformation then क्या होता है then b over f upon कर्नल ऑफ टी आइसोमॉर्फिक टू यू ओवर एफ. ये हमारी क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम. इसी का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सॉल्यूशन निकालते हैं. सॉल्यूशन क्या करेंगे एक मैप डिफाइन करेंगे. किसकी हेल्प से एक मैप डिफाइन करा इसकी हेल्प से जो सेट दिया हुआ इसी की हेल्प से एक मैप डिफाइन करेंगे. कहा C0 टू R में कहा डिफाइन करेंगे C0 टू R. डिफाइन T एक मैप T डिफाइन कर लिया है C0 टू R एक रियल नंबर पे. कैसे डिफाइन किया है बस इसकी हेल्प से. तो T xn C0 में क्या होंगे सारे सीक्वेंस होंगे xn. तो एक C0 सीक्वेंस ले लिया xn और डिफाइन कैसे किया है x1 प्लस x2 प्लस x10. बस इसी के हेल्प से मैप डिफाइन किया. ऐसा क्यों किया है कि इसको कर्नल बनाने के लिए ताकि यहां से हमको का यूज मिल सके. तो इसको ये वेल डिफाइंड मैप होगा. ये देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है नहीं कि इसको प्रूव करते हैं. लेट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए क्या करना जरूरी है कि दो सीक्वेंस होना चाहिए xn एंड yn कोई सीक्वेंस ले लिए है कहां से C0 से और अल्फा कहां से ले लिया फील्ड. यहाँ पे फील्ड कोई गिवन नहीं तो रियल नंबर पे बात करेंगे. कहां से रियल नंबर पे. तो अब क्या निकालना है अब यहां से लिखेंगे निकालना होगा t अल्फा xn प्लस yn. ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए. अब xn यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे आएगा कि अल्फा x1 प्लस y1 एक टर्म प्लस अल्फा x2 y2 एक टर्म प्लस लास्ट टर्म क्या आएगा अल्फा x10 प्लस y10 यह डेफिनेशन दी हुई है इसकी टी एक्सएन की कि यहाँ पे xn है तो x1 x2 प्लस x10 तक जा रहा है. तो यहाँ पे क्या है एक्सएन क्या आ जाएगा एक्स अल्फा एक्सएन प्लस वाई एन. ए भी सीक्वेंस होगी
सम करेंगे तब सीक्वेंस है, तो उसको इस प्रकार लिख दिया है यहाँ पे। अब इसको देखो कहाँ करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। देखो अल्फा यहाँ से एक्सएन वाले में देखिए अल्फा कॉमन है, तो अल्फा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 x10। और क्या बच गया, y1 प्लस y2 डॉट डॉट y10। अब ये क्या है इसकी डेफिनेशन के अनुसार, ये क्या है xn है, ये क्या हो गई बाई टी बाई एन, ये टी एक्सएन है, ये टी बाई एन है। तो यहाँ पे क्या है अल्फा टी ऑफ एक्सएन प्लस टी ऑफ बाई एन, ये क्या हो गया, यही तो टी एक्सएन सीक्वेंस लेकर के दिखा दिया अल्फा या टी एक्सएन और टी बाई एन। तो ये क्या हो गया टी इज हेंस therefore T is a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्रूफ हो गया कि T क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब T के बारे में क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑनटू की जरूरत है, क्या ऑनटू, T फंडामेंटल थ्योरम लगाने के लिए क्या ऑनटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ हो गया। अब ऑनटू प्रूफ करने के लिए क्या करनी चाहिए, ऑनटू के लिए हमें चाहिए कि कोई भी आर का एलिमेंट लें तो उसको हमके टी के अंदर एक प्री इमेज मिल जाना चाहिए C01 में। आर का कोई एलिमेंट उसकी हर एक में क्या मिल जाए, प्री इमेज मिलना चाहिए। प्रत्येक आर के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमको प्री इमेज मिल जाना चाहिए C01 में। तो इसके लिए आप देखते हैं एक सीक्वेंस कैसे मिलेगी हमको C01 में। इसको इरेज कर रहे हैं। तो फॉर ऑनटू के लिए क्या करेंगे, फॉर ऑनटू के लिए क्या चाहिए कि अल्फा में क्या फॉर ईच अल्फा बिलोंगिंग्स आर, कोई अल्फा एलिमेंट लिया। अब इस अल्फा के लिए हमको C01 में एक सीक्वेंस मिल जानी चाहिए जो क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट भी होना चाहिए जीरो पे, और टी के इमेज क्या होनी चाहिए, अल्फा भी आना चाहिए, फ्री इमेज मिल जाना। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि अल्फा जीरो डॉट डॉट डॉट, ऐसे एक हमको क्या मिल जाएगा, ये C01 की एक सीक्वेंस मिल गई। देखिए ये क्या है, इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस है, इवेंचुअली कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म इसमें क्या आ रहा है इवेंचुअली में 0 तो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्जेंट करेगी, जीरो पे कन्वर्जेंट करेगी। इवेंचुअली कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। ये रियल का टॉपिक है, रियल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ। तो ये सीक्वेंस है, तो इसको अब ये सीक्वेंस की अल्फा के लिए हमको सीक्वेंस C01 बन गई। तो कैसे डिफाइन करेंगे, टी कि अल्फा जीरो डॉट डॉट डॉट, ये एक सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस एक्सएन है, एक सीक्वेंस एक्सएन की जगह पे ये आ गई सीक्वेंस, कन्वर्जेंट भी 0 पे है। तो इसका हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस डाटा 10 तक 0 लिखेंगे, लेकिन यहाँ नेक्स्ट टर्म क्या है सारे 0 है, तो यहाँ प्लस जीरो आ जाएगा, लेकिन तो क्या हो जाएगा हमको अल्फा मिल गया। तो हर एक अल्फा के लिए क्या हमको मिल गई, प्री इमेज मिल गई। तो देयरफॉर टी इज ऑनटू, टी क्या हो गया, टी इज ऑनटू भी प्रूफ हो गया। अब भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा क्या होगा, अब टी ऑनटू हो गया, फंडामेंटल थ्योरम से क्या होगा भाई, फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है, चलो अभी फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है। अब ऑनटू मिल गया, अब इसको लिए हम कर्नल पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कर्नल। फंडामेंटल थ्योरम लगाने के लिए हमको कर्नल चाहिए। उसका कर्नल देखते हैं क्या है। कर्नल के लिए क्या होना चाहिए, कर्नल ऑफ क्या मिलता है, से डिफाइन एक्सएन कोई सीक्वेंस आएगी कहां से, C0 से, सच दैट टी ऑफ एक्सएन क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ये कर्नल की डेफिनेशन होती है। कोई इधर अगर V है, अगर यहां से देखिए, अगर V अगर इधर वेक्टर स्पेस है, इधर U वेक्टर स्पेस है, तो कर्नल क्या होता है कि V का Tx इक्वल टू 0, यानी कोई इधर का एलिमेंट कहाँ जाने पे 0 पे सेंड होना चाहिए। इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 0 पे जाना चाहिए। तो एक सीक्वेंस मिली Txn इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो xn क्या है, C0। इसका डेफिनेशन क्या है, x1 प्लस x2 x10 इक्वल टू 0, यानी x1 प्लस x2 प्लस डॉट प्लस x10 इक्वल टू 0। ये इसका डेफिनेशन था। अब ये सेट क्या बन गया हमारा, टोटल यम ही तो बन गया, ये यम सेट बन गया। तो इसको नाम दे देंगे कर्नल टी इक्वल टू क्या है हमारा सेट,
ये सेट यम ही बन गया, पूरा यम बन गया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा लगा देंगे। सेट ए क्या पूरा यम बन गया। अब इसको इरेज करेंगे। सेट पूरा यम बन गया है। अब यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा लगा देंगे बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लीनियर अलजेब्रा। ये क्या है, अब तुम्हारा सेट यहाँ पे क्या बना, तो C0 अपॉन क्या यहाँ पे कर्नल आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, R के, किसके, R के आइसोमॉर्फिक है, ठीक, R के आइसोमॉर्फिक। अब कर्नल पे क्या आ गया है, C0 अपॉन M आइसोमॉर्फिक क्या हो गया, R। ये इसके आइसोमॉर्फिक आ गया, किसके, R के। यहाँ फील्ड गिवन नहीं तो हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रियल नंबर की। आपने पढ़ा होगा कि डायमेंशन ऑफ, सिंस डायमेंशन ऑफ R वेक्टर स्पेस R है ये, और फील्ड क्या होगी, R ही होगी, क्या होती है, 1 होती है। और एक पढ़ा होगा कि ये रिकॉल कर रहे हैं सब, ये रिकॉल में लिख देना है। एक और पॉइंट पढ़ा होगा कि इफ B, लिख देते हैं सही से, बी अगर कोई वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिक है यू के, यू भी वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड एफ ले लेते, कोई फील्ड है, इफ एंड ओनली इफ क्या होता है, डायमेंशन ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, डायमेंशन ऑफ यू। ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन होती है। ये दो चीजें अब यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज डायमेंशन ऑफ C0 अपॉन M इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, चलो एक बार लिख देते हैं, डायमेंशन ऑफ R। यहाँ पे रियल नंबर पे बात कर रहे हैं तो फील्ड भी लिख देते हैं, तो इसकी क्या हो गई, 1 हो गई, डायमेंशन R ओवर R। तो इस C0 अपॉन M की डायमेंशन क्या आ गई, 1 आ गई, C0 अपॉन M की डायमेंशन क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 1। ये गेट 2016 का प्रॉब्लम था, तो मुझे लगता है आप लोगों को कुछ तो समझ में आया होगा। तो थैंक यू एवरीवन।